हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, वो पर्सन इस वक्त आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, वो हम देखेंगे। साथ में हम आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे कि आप इस वक्त आपके पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या चल रहा है उनको लेके। ओके, आपका जो भी सिचुएशन है, मैसेजेस आपके हिसाब से लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, वो पर्सन की फीलिंग थॉट्स क्या है आपको लेके। थैंक यू। चैरियट का कार्ड आया है फर्स्ट। चैरियट, एट ऑफ वैंड, द एम्प्रेस, हैंगमैन, एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, जस्टिस रिवर्स। ओके, एक मिनट, मैं विंडो बंद करती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है बाहर। ओके, तो पहला कार्ड आया है द चैरियट का, देन एट ऑफ वैंड, द एम्प्रेस, द हैंगमैन एंड एट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड आए हैं। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सिक्स ऑफ कप्स। पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, आपका जो भी सिचुएशन है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप मोड चल रहा है, या जो भी चीजें हैं। ओके, सो सबसे पहले उनके दिमाग में चल रहा है आपकी तरफ एक्शन लेना। ये एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो स्ट्रांगली इनके माइंड में है कि ये आपकी तरफ आए। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो चीज़ें इनके कंट्रोल के बाहर चली जाएंगी, यानी आपका रिलेशनशिप इनके कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने का सोच रहे हैं या मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, बट साथ साथ जितने पॉजिटिव है आपकी तरफ आने के लिए, उतना निगेटिव भी इनके दिमाग में चल रहा है। ये दोनों तरफ से सोच रहे हैं। अभी नहीं पता आपका सिचुएशन क्या है, बट नेगेटिव चीज़ें भी है ये पर्सन के माइंड में कि आपकी तरफ अगर एक्शन लेना है तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती है। ये पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट ये आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं, ट्रैवल ट्रैवल करना चाहते हैं। ओके, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, या इस वक्त हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, उस समय ये आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसका क्लैरिफिकेशन निकालने के बाद दो कार्ड आए हैं, फोर ऑफ कप्स रिवर्स एंड डेथ एंड रिबर्थ रिवर्स। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें पूरी तरह से एंडिंग के मोड पे ना आ जाए, यानी कि रिश्ता एकदम से पूरी तरह से आपका एंड ना हो जाए। इस वजह से ना ये पर्सन आपकी तरफ आने का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, ये नहीं चाहते कि आप दोनों का रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग पे आ जाए, या इनको यानी चांस ही ना मिले बाद में आपकी तरफ आने का, चीज़ें इतनी खराब हो जाए या इतना लेट कर दे ये पर्सन। फोर ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स कि ये पर्सन आने का सोचते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इसके लिए इनको थोड़ा-सा इनके हैबिट से जो भी चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। ओके, कहीं न कहीं हो सकता है आप इनको अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं अभी आपको पता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी क्योंकि हो सकता है रीडिंग लंबी होती है तो आपको बोर होता है। तो इन शॉर्ट आप समझ जाओ आपकी क्या सिचुएशन है। तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा
इस चीज़ को लेके टेंशन में हैं कि अगर ज़्यादा लेट हो गया या ज़्यादा टाइम हो गया तो शायद आप इनको घास नहीं डालोगे। इन शॉर्ट कि आप इनका वेट नहीं करोगे या इनको नहीं मनाओगे। इमोशनल लेवल पे अगर आप हमेशा इनकी तरफ जाते हो, इनको मनाते हो या जो भी चीज़ें जब भी आप दोनों का रिश्ता ऐसे स्टेज पे आ जाता है कि ये पर्सन आपको लगने लगता है कि अभी शायद आपसे रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन कर लेंगे या आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि पूरी तरह से चीज़ें खराब हो चुकी होती है। तो उस वक़्त ना सॉरी, उस वक़्त ना ये पर्सन आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं या आप ही इनको मना लेते हो या आप ही इनको सॉरी बोल देते हो। पर इस समय शायद आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछली रीडिंग में भी यही एनर्जी आई थी, तो शायद अभी आपने खुद को होल्ड करके रखा है। आप इनकी तरफ बार-बार इनको मनाने नहीं जा रहे या जो भी सिचुएशन है आप ज़्यादा उनको दिखा नहीं रहे कि आपको उनकी ज़रूरत है या चेज़ कर रहे हो आप उनको। तो इस वज़ह से ना ये पर्सन आपकी तरफ आने को देखते हैं, बट इनको थोड़ा-सा डर भी लग रहा है कि अभी आप इनके लिए अवेलेबल हो, नहीं हो। तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इसके लिए इनको चेंज होना पड़ेगा। तो चीज़ें ये चेंज करने की वज़ह से थोड़ा-सा डरते हैं क्योंकि शायद आपके पर्सन का ऐसा है कि इनका जो भी नेचर है इनको वो चीज़ें समझ में आती है कि उनको चेंजेस करने चाहिए इनके जो भी बिहेवियर है या इनका थिंकिंग पैटर्न है जो भी है, जिस वज़ह से प्रॉब्लम होती है। पर हो सकता है ये पर्सन वो चीज़ें समझने के बाद भी चेंज नहीं करते, ओके? तो कहीं न कहीं इनको अभी ऐसा लग रहा है कि इसी पैटर्न इनका जो भी है रहा है आपको लेके यानी इनका जो भी बिहेवियर रहा है या सोचने का तरीका या आपको ट्रीट करने का तरीका, तो अभी इनको लग रहा है कि नहीं, अभी इनको चेंज होके आपकी तरफ आना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ चीज़ें पूरी तरह से द एंड ना हो जाए। तो चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं, खुद को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, ओके? फीलिंग बिल्कुल 8 ऑफ वैंड आया है, यानी कि ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, इनको बहुत सारी आपसे बातें करनी है या ये मिलने आना चाहते हैं। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन ये फ़ील कर पा रहे हैं। तो हो सकता है या तो आपका बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है या इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। तो ये पर्सन के हार्ट में दिल में यही है कि इनके फीलिंग में आया है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे कम्युनिकेशन के लिए डेस्परेट हो रहे हैं, ये आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ओके? पर क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा स्टक है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है आपकी, ये पर्सन को कंप्लीशन फ़ील नहीं होता, ये पर्सन को इमोशनल जो एक उनको चाहिए अ स्टेबिलिटी चाहिए या एक सैटिस्फैक्शन चाहिए, ये आपके बिना फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। और अगर इनकी फैमिली है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आती है जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो अगर आपके पर्सन मैरिड है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना वो खुश नहीं रह पा रहे हैं इमोशनल लेवल पे। तो कहीं न कहीं अब उन अगर फैमिली की वजह से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है या बात नहीं कर रहे हैं या आपको ब्लॉक करके रखा है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इन्होंने उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। ये बातें इनको समझ में आ रही हैं, ये स्टक है, ओके? तो इस स्टक यानी कि अगर इन्होंने पूरा अपना प्रायोरिटी अपने फैमिली को दिया, वहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन भी डाला, पूरा अपना एनर्जी भी डाला या इमोशनली भी अगर ये अपने फैमिली पे फ़ोकस कर रहे हैं ना, फिर भी कहीं न कहीं ये आपकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये पर्सन ने हो सकता है कि आपसे दूर जाने के लिए सब चीज़ें करके देख ली हैं, बट ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या आपकी एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं। बार-बार आपकी याद आ रही है इनको, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं अभी इस वक़्त। तो बिल्कुल अगर ये पर्सन फैमिली की वज़ह से आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, तो अभी इनकी फीलिंग में ये आया है कि ये पर्सन वहाँ से निकल के आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन जहाँ पे है, वहाँ पे इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं है ये पर्सन को, ओके? और ये आपसे इनको जो इमोशनल सपोर्ट या सैटिस्फैक्शन मिलता है, वो आपसे ही मिलता है। तो इस वज़ह से ये पर्सन ना अभी फैमिली की वज़ह से नहीं आ रहे थे, तो ये आपकी तरफ
एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, ओके। हाँ, अगर आप आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, ओके, जैसे कि मैरिज का या जो भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का, तो इनका ये है कि इस वजह से अगर इन्होंने आपको अपने से दूर किया था कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, ये आपको श्योरिटी नहीं दे पा रहे, फ्यूचर नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं भी उनको रियलाइज़ हो रही है ये बात, ये चीज़ें कि आपके बिना ये इमोशनली हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। अभी इनका ये रहेगा कि हाँ, बाद में देखा जाएगा, जो है वो बाद में देखा जाएगा, कमिटमेंट मैरिज का। पर अगर इसी वजह से अगर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, इसमें इनकी फैमिली भी आ सकती है, कि जैसे कि अगर आप दोनों सिंगल हो, आपका पार्टनर सिंगल है, तो फैमिली के प्रेशर में आके अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो अभी ये सोच रहे हैं कि वो चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले आपसे कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली डेस्परेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इनको बहुत सारे बातें करनी है आपके साथ, ओके। यस, मेन प्रॉब्लम वही है, द एम्प्रेस। जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड है या आप कहीं और मैरिड है, अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे तो आप दोनों के बीच में मेन ऑब्स्टेकल यही चीज़ें हैं कि अगर ये पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, ओके, अगर ऐसा नहीं है तो इनकी मदर हो सकती है, या फिर आप सिंगल हो तो आपकी मदर हो सकती हैं। तो ये एक तो ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपको चाहिए एक मैरिज मटेरियल, आपको समझते हैं। अगर ये सिंगल है तो ये चाहते हैं आपसे शादी करना, घर बसाना, बट इनको आप में हर चीज़ अच्छी लगती है, यानी कि ये बिल्कुल आपसे मैरिज करने के लिए रेडी है, क्योंकि आप में वो हर चीज़ है जो ये अपने स्पाउस में चाहते हैं। बट प्रॉब्लम ये है, अगर ये सिंगल है तो ओके, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो इनको पता है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे, क्योंकि आप में वो हर चीज़ है जो वो चाहते हैं, ओके। एम्प्रेस का कार्ड आया है, ओके। एम्प्रेस के बारे में अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जिनके पास मदरली नेचर है, उनका एम्प्रेस का नेचर बहुत मदरली रहता है, बहुत अबंडेंट पर्सन रहते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन, और ये सबसे पहले अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, ओके। समझदार भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, हर क्वालिटी एम्प्रेस में होती है। तो ये पर्सन आपको वैसे देखते हैं, पर ऑलरेडी ये मैरिड है, तो इस वजह से हो सकता है इनकी विश फुलफिलमेंट आप हो, ओके। इनको पता है कि आप ही परफेक्ट हो इनके लिए। पर जैसे कि मैंने बोला, अगर ऑलरेडी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, कोई पर्सन इन्वॉल्व्ड है, फैमिली इन्वॉल्व्ड है, जो भी है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, या किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और बातें बिगाड़ देते हैं, ओके। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, ओवरथिंकर है बहुत ज़्यादा, या किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, दूसरों की बातें सुन लेते हैं। तो कहीं न कहीं ये, अगर ऑलरेडी ये किसी के साथ मैरिड है, तो उनके बारे में सोचते हैं, फिर आपके बारे में सोचते हैं कि वो तो आपको मैरिज नहीं दे सकते, कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो क्या होगा, दोनों के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में भी और अपने स्पाउस के बारे में भी। और अगर ऐसा नहीं है तो इनकी मदर हो सकती है, या फिर ऐसा भी नहीं है तो फैमिली हो सकती है, कुछ ना कुछ तो है। पर ये मेन ऑब्स्टेकल यही है कमिटमेंट ना देने का, कि ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर है, या दूसरों के बहकावे में आते हैं, और इनको ऐसा है कि ये आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, यानी इनको जैसा पार्टनर चाहिए था आप बिल्कुल वैसे हो, बट ये चीज़ें खुद ही बिगाड़ देते हैं, ओके, मोस्टली। और आप दोनों के बीच में हो सकता है लोग इन्वॉल्व्ड हैं, या इनका ईगो इश्यू है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है आपके पार्टनर, या बहुत ज़्यादा दूसरों की सुनते हैं, या डरते हैं, किसी के कंट्रोल में हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये है आप दोनों के बीच में, ओके। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं? आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपको भी हर चीज़ पता है, आपको भी जो भी सिचुएशन है हर चीज़ पता है, ओके। जैसे इनको सब बातें पता है, क्योंकि हैंडमैन इधर भी आया है, तो चीज़ें रुकी हुई हैं, दोनों के बीच का रिश्ता क्यों खराब हुआ है ये आपको नॉलेज है, इनको भी नॉलेज है इस चीज़ का। दोनों को सब हर चीज़ का
पता है, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर शायद आपको पता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, फ्यूचर तो जाने दो, पर पास्ट, प्रेज़ेंट दोनों चीज़ें पता है। तो ये चाहते हैं कि अगर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं, ओके, जो भी है, तो ये जैसे स्टक है आप में, इनको ये पता है कि आप भी इनमें स्टक हो, आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या आपको पता है चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएँगी, या जो भी सिचुएशन है, फिर भी आप भी नहीं निकल पा रहे हो इनकी एनर्जी से, ओके। तो कहीं न कहीं इनको ये कॉन्फिडेंस है कि भले ही कितना भी दिन हुआ हो, आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, भले ही कौन-सी भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे चीज़ें ऐसे लग रहा है कि एंड हो चुकी है, पर आप भी उनका वेट कर रहे हो, ये इनको पता है। तो ये चाहते हैं कि अ, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ एक्शन लें, ओके, या आप इनका वेट करें। अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, ये मैरिड है, जो भी है, या जो भी इश्यू है आप दोनों के बीच में, या आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इश्यू है, या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो है, ओके। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो हो सकता है ये पर्सन अपने अ, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो इनको ऐसा लगता है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो आप इनको मैरिज कमिटमेंट के बारे में, या स्टेबिलिटी के बारे में बात ना करें, इनको कोई फोर्स ना करे, इन पे प्रेशर ना डाले इस चीज़ को लेके, ओके। सेकंड थिंग कि ये हो सकता है इस वक़्त अपने करियर पे या मनी पे, जो भी उनका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपना, ओके। और ये बहुत स्लो पर्सन है, यानी कि अगर इनको डिसीज़न भी लेना है, आपकी तरफ एक्शन भी लेना है, तो ये बहुत स्लो है। तो अ, ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें। सेकंड थिंग, आप इनसे ना कुछ उम्मीद रखें कि ये आपको स्टेबिलिटी दे पाएँगे या कमिटमेंट दे पाएँगे, नहीं, ओके। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ अगर बहुत दिनों से आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बहुत इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, या सिचुएशन ऐसा है कि ये आपको मैरिज कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनको समझो, ओके। अभी आप इन पे प्रेशर मत डालो, आप इनको ये चीज़ों के बारे में बात आप ना करें इनके साथ, ओके, क्योंकि हो सकता है इन्होंने बहुत टाइम लिया है, तो ये चाहते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा इनका वेट कर लिया है, तो थोड़ा और आप इनका वेट करें, क्योंकि ये पर्सन, जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है इनके फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं, काम पे अपने, है ना, वहाँ पे बिज़ी है, तो ये आएँगे, पर वही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, यानी आप बहुत दिनों से इनका वेट कर रहे हो। कमिटमेंट के लिए, बात करने के लिए इन्होंने ब्लॉक करके रखा है, कम्युनिकेशन के लिए, जो भी है। तो ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, ये आएँगे। भले ही बहुत मैंने टाइम ले लिया, इन्होंने और टाइम लेंगे, बट ये आएँगे। तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा इनको बार-बार फ़ोन करने की या इन पे प्रेशर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहते हैं कि थोड़ा पेशेंटली आप इनका वेट करें, और ऐसी कोई भी आप इन पे डिमांड ना करें कि इस वक़्त ये आपको वो चीज़ नहीं दे सकते हैं, ओके? यस, तो ये आउटकम में आया है 8 ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, जस्टिस एंड 3 ऑफ वैंड। ये पर्सन को पता है इन्होंने जो एफर्ट करना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। अगर ये कहीं पे, जहाँ पे जॉब है इनकी, या जो भी इनका वर्क एरिया है, वहाँ पे भी ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ओके। आपके रिलेशनशिप में भी ये पर्सन इस वक़्त कुछ भी एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं। जस्टिस यानी कि चीज़ों को बैलेंस में ये लाना चाहते हैं, एंड 3 ऑफ वैंड का कार्ड है, तो इन्होंने कोई ना कोई डिसीज़न आपको लेके बना लिया है, क्योंकि अ, इनको ये चीज़ें समझ में आ गई है। तो अगर आप बोलोगे कि एक्शन, तो वो तो फीलिंग में आ ही गया है उनके, और दिमाग में भी चल रहा है, बट ये चाहते हैं आप इनका थोड़ा वेट करें, क्योंकि कहीं न कहीं ये रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इनको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ें इनको समझ में आ गई हैं। पहला कार्ड ही डेथ एंड रिबर्थ का रिवर्स्ड है, यानी कि इनको वो चीज़ें समझ में आ रही है कि इन्होंने खुद में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने एफर्ट नहीं किया है। इस वक़्त अगर आप बोलोगे कि ये पर्सन एकदम से आपकी तरफ एक्शन लेंगे, नहीं, ये सोच रहे हैं, इनके दिलो-दिमाग में वही चल रहा है आने का। बट जैसे कि मैंने बोला, ये पर्सन बहुत स्लो हैं, तो ये इस वक़्त कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, या एफर्ट नहीं करना चाहते, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको ये बातें समझ में आ गई है कि
इनको एफर्ट करना है आपके रिलेशनशिप में, जस्टिस यानी कि इन्होंने कुछ ना कुछ इनजस्टिस आपके साथ किया है, चीज़ों को बैलेंस में लाना है, ओके? और आपकी तरफ एक्शन लेना है। और अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये अपने अपना एनर्जी, अपना टाइम यानी हर चीज़ उधर ही दे रहे थे ना, अपने मैरिज में, अपने फैमिली में बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, हर चीज़ उन्हीं के लिए कर रहे थे। तो अभी वहाँ पे ये कुछ भी नहीं करना चाहते क्योंकि एक्शन में कार्ड आया है। तो जो चीज़ें वो अपने फैमिली के लिए कर रहे थे ना, तो जो एफर्ट वहाँ कर रहे थे, तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उन्होंने जितना उधर करना था कर लिया है, बट कहीं न कहीं हो सकता है कि उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि अभी अ, आपके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, इन्होंने आपके साथ आपके लिए एफर्ट नहीं किया है, तो ये आपकी तरफ 3 ऑफ वांड यानी कि कोई ना कोई डिसीज़न इन्होंने बना लिया है। तो 2 चीज़ें हो सकती है, अगर ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी में अपनी फैमिली या स्पाउस को रखे हुए थे, वहाँ पे पूरे एफर्ट कर रहे थे, तो अभी वहाँ पे एफर्ट करना ये बंद करेंगे। आप दोनों के रिलेशनशिप को, है ना, बैलेंस में लाएँगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तो एक्शन के कार्ड तो 3 इसमें आए हैं, ओके? पर आपको इनका वेट करना नहीं है, जब इनको आना होगा ये आएँगे। तो ये थे आपके पार्टनर की फीलिंग, ओके? जस्टिस देखिए, इसमें भी रिवर्स्ड आया है जस्टिस। तो कहीं न कहीं अगर ये मैरिड है तो हो सकता है इनकी मैरिज में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है कि सेपरेशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है सेपरेशन चल रहा है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये बॉटम की एनर्जी है। हाँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी आप दोनों के बीच में लोग इन्वॉल्व थे, हो सकता है कि वो अभी उसमें से निकल आएँगे। उसके ठीक नीचे हैं एस ऑफ पेंटिकल। सो कुछ ना कुछ ऑफर लेके आपके पार्टनर आने का सोच रहे हैं, तो आपको बहुत उनका वेट नहीं करना है क्योंकि उनके दिलो-दिमाग में तो वही चीज़ें चल रही है कि ये आपकी तरफ आए, एफर्ट भी करे, बात भी करे, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं और ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, ओके? तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपकी भी फीलिंग देख लेती हूँ। जिन लोगों को इन्हें खुद के बारे में नहीं देखना है, तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, ओके? तो आपकी फीलिंग देखते हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको उनको उनके बारे में नहीं जानना है कि उनकी क्या फीलिंग है। पर मैं इसलिए करती हूँ ताकि किन लोगों के साथ रेजोनेट होगा वो समझ में आता है ना। अगर आपकी फीलिंग सही निकली तो आपके पार्टनर की भी सही निकलती है, ओके? तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग क्या है इस वक्त। वाओ, डेथ एंड रीबर्थ, 10 of cups, ace of wands reversed, lovers reversed, 2 of swords reversed, clarify 2 of swords, ओके। आप सेल्फ लव में हो, अभी आप ना बिल्कुल भी ये पर्सन पे अपने इमोशंस ये करना नहीं, वेस्ट नहीं करना चाहते हो। इस वक्त आपने अपने जो भी आपका इमोशनल साइड था ना, वो इनको दिखाना बंद कर दिया है। जो भी चीज़ें हैं आपके दिल में, अभी भी ये पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। आप बहुत केयरिंग, लविंग पर्सन हो सकते हो। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मदरली वाइब देते हो, जैसे कि एक मदर होती है अपने बच्चे को जैसे संभालती है, काइंड ऑफ, बट अनकंडीशनल लव। बट इस वक्त ना अभी आप वो आपने आंखें बंद कर ली है और आप ये सब आप सेल्फ लव में आ गए हो। अभी आप ये पर्सन पे वेस्ट करना नहीं चाहते हो अपने इमोशंस, अपना केयर आपने जितना करना था कर लिया है, ओके? क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड आया है। आपने अपने दिमाग को समझा लिया है कि अभी ये पर्सन, आपके पार्टनर जो भी चीज़ें कर रहे आपके साथ जैसा भी बिहेवियर है, वो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक रिलेशनशिप चेंज नहीं हो सकता, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती, या फिर आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। यानी कि जो भी चीज़ें ये पर्सन की वजह से आप पे इफ़ेक्ट कर रही थी नेगेटिवली, तो अभी ना आपने सोचने का तरीका चेंज कर रहे हो। आप अपने
हर चीज़ को चेंज करना चाहते हो ये पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया जो भी है ये पर्सन को लेके। जो भी आप कर रहे थे ना, एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हो। कहीं न कहीं यूनिवर्स की तरफ से हो सकता है या इनके बिहेवियर की वज़ह से हो सकता है। तो लेते हैं रिवर्स, आप चाहते हो ये पर्सन जब भी आए सुधर के आए। अभी आप बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हो, ओके? ये आपके दिमाग की एनर्जी है या फिर आपने खुद में चेंजेस लाए हैं। मुझे ये आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आप खुद चेंज हो रहे हो, क्योंकि बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनिटली मुझे ऐसा लग रहा है या आप हो, आपने खुद को चेंज किया है, ओके? 10 ऑफ कप्स, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को लेके बहुत फैमिली देखते हो, उनके साथ फ्यूचर देखते हो, बहुत ज़्यादा आप अपने पर्सन को लेके, हाँ, जैसे कि मैंने बोला ये फीलिंग है आपकी, आप ये पर्सन के साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हो। बट अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो शायद अभी आप ना अगर आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल मिले तो शायद आप उनको लेके भी सीरियस हो जाओ या हाँ, आप आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो अपने पर्सन को लेके। हो सकता है ये पर्सन ने आपसे कुछ प्रॉमिसेस किए थे आपको मिलने के लिए, बोला था या एक्शन लेने के लिए, जैसे कि स्टेबिलिटी के लिए ये कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। जो भी पुरानी बातें हैं इन्होंने वो कुछ भी नहीं किया, और ऊपर से आप हो सकता है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में छोड़ के ये पर्सन आपसे दूर चले गए या आपको ब्लॉक कर दिया, या लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये बिल्कुल भी आपसे मिल नहीं रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी ना आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो, जो बीत गया वो बीत गया, ऐसा आप चाहते हो कि अभी आपको आगे बढ़ना है, आगे के बारे में सोचना है, ओके? बट अभी भी आपको ये पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स की फीलिंग, कंप्लीशन आपको ये पर्सन के साथ ही फील होता है, ये आपकी फीलिंग है, ओके? एस ऑफ वैंड रिवर्स आया है। मेन ऑब्स्टिकल ये है कि हो सकता है आपने न्यू बिगिनिंग के लिए पर्सन के साथ बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट किया, बट ये पर्सन कुछ भी यानी एफर्ट शो नहीं करते या आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, या जो भी चीज़ें जब भी आपने ये पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग के लिए ट्राई किया या जो भी किया आपने, तो आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिला। तो इस वक्त ना मेन प्रॉब्लम आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तो धीरे-धीरे ना ये रिलेशनशिप में जो पैशन था, जो अट्रैक्शन था ये पर्सन को लेके, ये कम हो रहा है, या आपको लगता है कि अभी आपके पार्टनर सिर्फ अट्रैक्शन के बेस पे ही आपके साथ जुड़े हैं, ऐसा आपको लगता है? यानी उनको जब ऐसा लगता है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, तब ये आपकी तरफ एक्शन लेते हैं। और अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है आपका, तो आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते थे पर वो चीज़ें नहीं हो पा रही है, आपने चांस देने के बाद भी ये पर्सन ने आपको डिसअपॉइंटमेंट ही किया है। और इस वक़्त ना अभी आपका ये रिलेशनशिप में जो एक पैशन था, एक अट्रैक्शन था, जो भी चीज़ें थी ना वो ऐसा लग रहा है अभी आपको कि अभी फेडेड हो रही है चीज़ें, है ना? जो एक आप में उनको लेके जो भी बहुत अगर इंटेंस थी चीज़ें, वो फेडेड हो रही है। न्यू बिगिनिंग अगर आपने करने का ट्राई भी किया, फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मेन ऑब्स्टेकल यही है कि आप एक स्टेबिलिटी, एक इमोशनल रिश्ता चाहते हो अपने पर्सन से, बट हो सकता है आपका पार्टनर सिर्फ एक अट्रैक्शन और पैशन ही चाहते हैं। तो मेन इश्यू यही है, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है। लवर्स का कार्ड रिवर्स्ड हो सकता है अभी इस वक्त ना आपका ऐसा है, आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन सच में आपके लिए यानी बना हुआ है, यानी अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, तो ये पर्सन ने आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए। अभी आप जैसे आपको ऐसा लगता था कि आप जितना इनके लिए पैशनेट हो, आपको ऐसा लगता था कि आप दोनों का दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर वाला, यानी अभी तक हो सकता है आपको ऐसा लगता था कि आपका पार्टनर भी आपको लेके उतना ही सीरियस है जितना आप हो, यानी सेम फीलिंग है दोनों की। बट
अभी इस वक़्त आपको ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी इंटेंसिटी या जो भी इमोशनली जो भी आप जितना भी ये पर्सन के साथ कनेक्टेड होना, जो भी चीज़ें हैं ना आपकी तरफ से ही है। ये पर्सन उतना सीरियस आपको लेके कभी था ही नहीं या कभी यानी अभी है ही नहीं। जो भी सिचुएशन है, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन अभी दिखाए कि आपको लेके वो क्या फ़ील करते हैं, क्या यस, आप चाहते हो ये पर्सन अभी आपको बताए कि वो कितना पैशनेट है आपको लेके, वो कितना फ़ील करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अभी आपको इनके फीलिंग पे और इनका जो भी है यानी अगर ये बहुत पैशनेट होते थे आपके लिए या बहुत रोमांटिक है आपको लेके या जितनी भी इंटेंसिटी थी आप दोनों के बीच में, तो आपको लगता है कि ये आपकी तरफ से ही है, इस वक़्त आप यही सोच रहे हो। अगर आपको लगता है कि सच में अगर उनके मन में आपके लिए फीलिंग है, तो वो दिखाए, वो शो करे, वो बताए आपको, ओके? तो कहीं न कहीं अभी आपको लगता है कि शायद ये पर्सन आपके लिए बने ही नहीं है, ओके? अगर आपने बहुत एफर्ट करने के बाद भी ये पर्सन कुछ भी नहीं आपको अ ये कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि शायद आप एक-दूसरे के लिए बने ही नहीं हो और अगर बने हैं, तो ये पर्सन ने आपको वो प्रूव करना चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्वड है, तो आप चाहते हो कि ये पर्सन यू नो ईमानदारी के साथ आपकी तरफ आए, जो भी बातें हैं बताए, ओके? पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है क्योंकि ये डेक के कार्ड में थर्ड थर्ड कुछ भी चीज़ नहीं है, सिर्फ़ 2 ही जन हैं। तो स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपके लिए नहीं बने हैं और अगर बने हुए हैं तो इन्होंने एफर्ट करना चाहिए आपके लिए, ओके? हाँ, 2 ऑफ 2 ऑफ सॉर्ड रिवर्स्ड है। अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, ये पर्सन को लेके नहीं समझ में आ रहा था, आपको रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आपको उनको रीच आउट करना चाहिए या हमेशा के लिए उनको ब्लॉक कर देना चाहिए, नंबर डिलीट कर देना चाहिए, व्हाटएवर जो भी था, ओके? तो ये सब चीज़ें ना अभी आपने सोचना बंद कर दिया है, कहीं न कहीं आपने एक डिसीज़न लिया है। अभी ना आप अपनी पावर में आना चाहते हो, ओके? ये किंग ऑफ वांड की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलोगे जो आप में इंटरेस्टेड है, ऐसा भी हो सकता है, ओके? या फिर आप चाहते हो कि पुरानी बातें जितनी भी अच्छी थी, जो भी अच्छी मेमोरीज़ थी, उसमें से अभी वो याद करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है। आपको बिल्कुल भी अभी होप नहीं रही है ये पर्सन से। आपका ये है अगर है तो ये पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन आए तो ये पर्सन की तरफ से आए या आपको लगता है कि बस एक पैशन इनमें आपको लेके रोमांस करना होता है या आपको लेके बातें करनी होती है आपसे तभी ये पर्सन इनको जब चाहिए तभी आपकी तरफ आते हैं। तो अभी ना आपको इन पे ट्रस्ट नहीं रहा है या फिर आपको लगता है कि अभी आपने अ, अपने लाइफ में फ़ोकस करना चाहिए। हो सकता है कि इस वक़्त आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो ये आपके लिए भी कार्ड हो सकता है। तो हो सकता है कि अभी आप ना आपको ये पर्सन से कोई होप नहीं रही है, आपको लगता है कि ये पर्सन में उतना दम ही नहीं है कि ये आपके लिए एक्शन ले, ओके? कहीं न कहीं तो अगर आपका कन्फ्यूज़न था वो दूर हो चुका है, आप होपलेस हो चुके हो, पुरानी जो भी आपकी अच्छी मेमोरीज़ है या जो भी बातें हैं उनमें उनको लेके अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, हाँ, अ, उसी में आप आपको लगता था कि नहीं ये पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज़ है, ये पर्सन आपको भूल नहीं सकते या आपको छोड़ नहीं सकते, भले ही ये एक फ़ेज़ है, ये निकल जाएगा, ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएँगे, पर ऐसा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, लगता है आप बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो या आप बहुत ज़्यादा ही वेट कर चुके हो, अभी आप थक गए हो। तो आपने ये डिसीज़न तो बना लिया है, तो किंग ऑफ वांड अभी आप अपनी लाइफ़ में फ़ोकस्ड होना चाहते हो या फिर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ़ में है या आप चाहते हो कि जो आपके लिए एक्शन ले, आप उनकी प्रायोरिटी बने, ओके? तो येस, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये थी आपकी फीलिंग, जो भी रेज़ोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, आपके लिए गाइडेंस के लिए ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी जो भी आपने सोचा है, सही सोचा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको गाइडेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस वक़्त, ओके? क्योंकि अगर आप वेट ही किए जा रहे हो, वेट ही किए जा रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो अच्छा है ना कि आप आगे बढ़ रहे हो, ओके? तो येस, ये थी आपकी रीडिंग। हाँ, आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, थॉट्स क्या है, एक्शन क्या है, क्या दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, वो आपसे क्या चाहते हैं, मैंने सब बताया। जो भी रेज़ोनेट होता है वो लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए, ओके? और रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।